नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम नंबर 1 में। साथियों, इस वीडियो में हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन चरित्र से संबंधित तथा उनके संघर्ष से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर एकत्र किए हैं, जो कि यह प्रश्नोत्तर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, समझें। हमारा पहला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है मध्य प्रदेश, इंदौर के महू छावनी में हुआ था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के पिता जी का क्या नाम था? इनका आंसर है रामजी मौलाजी सकपाल था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी की माता जी का क्या नाम था? इसका आंसर है भीमाबाई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी के पिताजी क्या करते थे? इनके पिताजी सेना में सूबेदार थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी की माता जी का देहांत कब हुआ था? इसका आंसर है सन 1896 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी की माता जी के देहांत के वक्त उनकी आयु क्या थी? इसका आंसर है 50 वर्ष। डॉक्टर अंबेडकर किस जाति से संबंध रखते थे या किस जाति के थे? इसका आंसर है महार जाति, जो सबसे नीची जाति मानी जाती थी, शूद्र जिसे बोलते हैं। अगला प्रश्न है, महार जाति को कैसा माना जाता था? इसका आंसर है अछूत व निम्न वर्ग, निचला वर्ग। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में कहाँ बिठाया जाता था? इसका आंसर है क्लास के बाहर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी को स्कूल में पानी कैसे पिलाया जाता था? इसका आंसर है ऊंची जाति का व्यक्ति ऊंचाई से पानी उनके हाथों पर डालता था, तब वह पीते थे। यह है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब का विवाह कब और किससे हुआ? इसका आंसर है सन 1906 ईस्वी में रामाबाई जी से हुआ। अगला प्रश्न है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक की परीक्षा कब पास की? इसका आंसर है 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर के बम्बई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से क्या हुआ? इसका आंसर है भारत में कॉलेज में प्रवेश लेने वाले पहले अस्पृश्य बन गए। मतलब भारत में पहले प्रवेश लेने वाले अछूत बन गए। अछूत जो था, पहले अछूत बने जो भारत विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया था। अगला प्रश्न है हमारा, गायकवाड़ के महाराज ने डॉक्टर अंबेडकर जी को पढ़ने कहाँ भेजा? इसका आंसर है कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका। यह आंसर है। अगला प्रश्न है, बैरिस्टर के अध्ययन के लिए बाबा साहब कहाँ और कब गए? इसका आंसर है 11 नवंबर 1917 में लंदन को गए थे बैरिस्टर के अध्ययन के लिए, बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए। अगला प्रश्न है, बड़ौदा के महाराजा ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ किस पद पर रखा? उसका आंसर है सैन्य सचिव के पद पर, जो कि काफ़ी बड़ी नौकरी मानी जाती थी उस समय। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सैन्य सचिव पद क्यों छोड़ा? उसका मेन कारण था छुआछूत। अगला प्रश्न है, बड़ौदा रियासत में बाबा साहब कहाँ ठहरे थे? इसका आंसर है पारसी सराय, जो एक धर्मशाला टाइप का था पारसी लोगों का, उसमें ठहरे थे। वहाँ भी उनके जाति जब पहचान ली गई थी तो उन्हें वहाँ से निकलना पड़ा था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या संकल्प लिया? इसका आंसर है जब तक इस अछूत समाज की कठिनाइयों को समाप्त ना कर दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। उस समय बहुत ही ज़्यादा छुआछूत की जाती थी, छुआछूत मनाई जाती थी मतलब। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कौन सी पत्रिका निकाली? इसका आंसर है मूक नायक। अगला प्रश्न है, बाबा साहब वकील कब बने? इसका आंसर है 1923 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने वकालत कहाँ शुरू की? इसका आंसर है मुंबई के हाई कोर्ट से। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को क्या संदेश दिया? इसका आंसर है शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, मिलजुल कर रहो, मतलब शिक्षित बनो।
अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने बहिष्कृत भारत का प्रकाशन कब आरंभ किया? इसका आंसर है 3 अप्रैल 1927 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बाबा साहब लॉ कॉलेज के प्रोफेसर कब बने? इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बाबा साहब मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य कब बने थे? इसका आंसर है 1928 ईस्वी में। मुंबई में साइमन कमीशन के सदस्य बने थे 1928 ईस्वी में। यह है। अगला प्रश्न है, बाबा साहब द्वारा विधानसभा में महार वेतन बिल कब पास हुआ? बिल कब पेश हुआ मतलब? इसका आंसर है 14 मार्च 1929 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन कब किया गया? इसका आंसर है 3 मार्च 1930 ईस्वी। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट किस किस बीच हुआ था? इसका आंसर है डॉक्टर अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था पूना पैक्ट का समझौता। इसमें आरक्षण वगैरह की बात की गई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के जीवन की भीख मांगने बाबा साहब के पास कौन आया? इसका आंसर है कस्तूरबा गांधी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जीवन के सामने गांधी जी की जीवन की भीख मांगने आई थी कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर को गोलमेज कॉन्फ्रेंस का निमंत्रण कब मिला? इसका आंसर है 6 अगस्त 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने पूना समझौता कब किया? इसका आंसर है 1932 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अंबेडकर को सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य कब नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है 13 अक्टूबर 1935 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने कहा, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। यह शब्द बाबा साहब ने कहाँ कहे थे? यह शब्द बाबा साहब ने आगरा में 18 मार्च 1956 एक जनसभा में कहे थे। अगला प्रश्न है, बाबा साहब के पीए जो पर्सनल असिस्टेंट कहलाता था वो कौन थे? इनका आंसर है नानक चंद रत्तू, जो उनके बाबा साहब के पर्सनल असिस्टेंट थे। अगला प्रश्न है, बाबा साहब ने अपने अनुयायियों से क्या कहा? इसका आंसर है, इस कारवां को मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ तक लाया हूँ और इसे आगे नहीं ले जा सकते हो तो पीछे भी मत जाने देना। यह बाबा साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है, देश के पहले कानून मंत्री कौन थे? इसका आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना किसने की? इसका आंसर है, सबको पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान कितने समय में लिखा? इसका आंसर है 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान की रचना हुई। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म कब और कहाँ अपनाया? इसका आंसर है 14 अक्टूबर 1956, जो दीक्षा भूमि नागपुर में अपनाया था। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म कितने लोगों के साथ अपनाया था? इसका आंसर है लगभग 10 लाख लोगों के साथ अपनाया था। वहाँ पर जनसभा हुई थी, वहाँ पर 10 लाख लोग से ज़्यादा ही थे लगभग। अगला प्रश्न है, राजा बनने के लिए रानी के पेट की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे वोट की ज़रूरत है। यह शब्द किसके हैं? यह शब्द डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा लिखित महान पुस्तक का क्या नाम है? इसका आंसर है दी बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म। यह पुस्तक लिखी थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न है, बाबा साहब को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को।